शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पैसे लेकर सरकारी ओहदे बांटते रहे। शहबाज शरीफ को पाई पाई का हिसाब देना होगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग न करते तो मुल्क का ये हाल न होता। वजीर आजम इमरान खान की तर्जुमानों को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उजागर करने की हिदायत। वज़रा को जस्टिस रिटायर्ड बजीउद्दीन के बयानात पर रद्द-ए-अमल देने से रोक दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्विस हैं। तमाम सबूत आ गए हैं, अब अदालतों का काम है। इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह के सरगना हैं। रमजान शुगर मिल्स के छोटे मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। 28 अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। दूसरों के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके वारदातें की गई। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर तफसीलात सामने ले आए। कहा 2015 में चपड़ासी का इंतकाल हो जाने के बाद भी अकाउंट चलता रहा। मुजरिमान ताकीदी हरबे इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करते हैं। चालान के बाद जिम्मेदारी अदालतों पर जाती है। अदालतों से गुजारिश है कि इन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें। कायद नून लीग से मुतालिक कहा नवाज शरीफ के वीजे की मियाद खत्म हो चुकी। नवाज शरीफ केस में हमने बरतानिया से दरखास्त की है, वो इश्तिहारी हैं, उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल सकता। इसहाक डार से मुतालिक MOU साइन हो चुका है। शहजाद अकबर के तमाम मुकदमात झूठ का पुलंदा करार। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा शहजाद अकबर नौकरी बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। जब दिल करता है एक नया केस बना देते हैं। इन्होंने अदालतों में नामुकम्मल चालान जमा कराए। इनके पास अदालतों में सुनाने के लिए कुछ नहीं है। इनके अपने लोग कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका, हम इन लोगों को मुल्क से भागने नहीं देंगे। 16,000 बरतरफ सरकारी मुलाजमीन मशरूत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलें खारिज करते हुए फैसला सुना दिया। ग्रेड 1 से 7 तक मुलाजमीन बहाल। ग्रेड 8 से ऊपर मुलाजमीन को महकमाना टेस्ट पास करना होगा। करप्शन, मिसकंडक्ट या अदम हाजिरी पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। अदालत ने फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकते जो आईन और कानून से मुतसादिम हो। हुकूमत इंसानी पहलू से मुतालिक जो रिलीफ देना चाहे उसे इख्तियार है। बहाल होने वाले मुलाजमीन का अदालत के बाहर जश्न। NCOC का तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 3 जनवरी से करने का फैसला। शदीद सर्दी और धुंध वाले इलाकों में छुट्टियां रहेंगी। हुक्काम के मुताबिक तातीलात रीशेड्यूल करने का मकसद ज्यादा से ज्यादा तलबा को वैक्सीन लगाना है। लाहौर हाईकोर्ट का 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक स्कूल बंद करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक स्कूल बंद करने का ऐलान। सिंध का विफाक से अलग शेड्यूल बरकरार। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। पीर 3 जनवरी को तालीमी इदारे खुलेंगे। वजारत साइंस ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल तौर पर EVM पर कराने से माजरत कर ली। जराये के मुताबिक वसाइल और वक्त की कमी के बायस सिर्फ मेयर के इंतखाबात के लिए EVM फराहम की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से 3900 EVM मांगी थी। टेस्टिंग के लिए 50 EVM फौरी फराहम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने खानेवाल इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं PP 206 खानेवाल में शिकस्त की बहुत सी वजूहात हैं, तहकीकात का सोच रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा खानेवाल इलेक्शन में एक मुर्दे ने भी वोट डाला। नून लीग को मरे हुए अफराद के वोट डलवाने का तजर्बा है। एक बुजुर्ग ने शिकवा किया मेरी मरी हुई बेगम वोट डालने आई मगर मुझे नहीं मिली। दोज़ख में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। तहरीक इंसाफ में जाने वाले लीगी MPA की नशिस्त दोबारा नून लीग के राना सलीम ने जीत ली। वजीर आजम इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का केस। वजीर आजम की वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई में शिरकत। बयान हल्फी जमा कराया। साबिक वजीर दिफा के इल्जामात झूठे, मन घड़त और हतक आमेज करार। बयान हल्फी में कहा शौकत खानम ट्रस्ट पर अवाम का एतमाद कायम है। शौकत खानम सरमायाकारी स्कीमों के हवाले से फैसले एक्सपर्ट कमेटी करती है, इसमें मेरी कोई मुदाखलत नहीं।
अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दाम का एतराफ़। अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने 2020 में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस इक़दाम किए। पाकिस्तान ने FATF एक्शन प्लान के लिए कोशिशें की। अफवाज पाकिस्तान ने दाइश, TTP और BLA के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद और दीगर को सजाएं सुनाई गईं। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की भी तारीफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में OIC वज़ीर खारजा कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। वजीर दाखिला शेख रशीद ने हफ्ते और सोमवार को छुट्टी का ऐलान कर दिया। पौन तीनों दिन बंद नहीं होंगे। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान की क़यादत में तारीखी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम साबित होगी। उधर वजीर खारजा का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा, मेहमानों के लिए इंतजामात का जायजा लिया। मुख्तलिफ काउंटर्स पर इकदाम देखे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेक रिपब्लिक के सफीर टॉमस मितनका की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। कराची में ओमिक्रॉन का दूसरा केस रिपोर्ट। मुतासरा शख्स क्वारंटीन से फरार हो गया। महकमे सेहत के मुताबिक 35 साल शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा। पहले कोरोना और फिर ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। शाहराह फैसल पर वाक़े निजी होटल में मुंतकिल किया गया, मगर वो क्वारंटीन से फरार हो गया। होटल में 19 अफराद अब भी मौजूद हैं। महकमे सेहत के जराये के मुताबिक अदम सिक्योरिटी के बायस अब तक 38 अफराद क्वारंटीन से भाग चुके हैं। गैस लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। शहर शहर मुजाहिरे, रैलियां, फजा हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, नालायक और नाअहल हुकूमत ने घरों के चूल्हे भी बंद कर दिए। मुल्क भर में गैस नापैद है। K4 के रूट और डिजाइन में तब्दीली से खजाने को 136 अरब रुपए नुकसान पहुंचने का खदशा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आला सिंध को खत लिख दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक राइट ऑफ वे के लिए मजीद 40 किलोमीटर रास्ता दरकार होगा। रूट और डिजाइन में तब्दीली से स्टील पाइप के मखसूस सप्लायर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत सुबह दोपहर शाम गैस की फराहमी का वादा भी पूरा न कर सकी। मुल्क में मौसम सर्द होते ही गैस गायब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में घरों से गैस की छुट्टी। गैस की लोड शेडिंग के बायस चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस बहरान से शहरी परेशान। लोगों की बड़ी तादाद होटलों से खाना लेने पर मजबूर। घरों में लकड़ियों, कोयलों का इस्तेमाल भी मजबूरी बन गया। कराची, फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रियों को गैस की फराहमी मुअत्तल। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में गैस की बंदिश के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। रुकावटें खड़ी करके जाम सादिक पुल बंद कर दिया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोहम्मद रिजवान का T20 में नया रिकॉर्ड। विकेटकीपर बल्लेबाज ने साल में 2000 से ज्यादा रन बना डाले। पाकिस्तानी स्टार का इंग्लिश काउंटी ससेक्स से मुआहिदा। अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड में काउंटी ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद रिजवान के मुआहिदे के बाद साबिक इंग्लिश विमेन क्रिकेटर सारा टेलर खुशी से निहाल। ट्विटर पैगाम में लिखा, वो मोहम्मद रिजवान से सीखने के मुंतजिर हैं।